अब हम लोग फटाक से रिवीजन कर लेते हैं चैप्टर 12 का, इंडियाज मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स। पहले हम लोग मीनिंग देख लेते हैं। नेचुरल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, क्या याद रखना है? नेचुरल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जिसके अंदर केमिकल कंपोजिशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मिनरल्स। नेचुरल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलके जो चीज बन रही है हम लोग उसको क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। अब ये सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है और गैस फॉर्म में हो सकता है। ह्यूमन का क्या कनेक्शन है मिनरल के साथ? तो इंसानों ने पत्थर का इस्तेमाल किया, कॉपर का इस्तेमाल किया, ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किया, आयरन का इस्तेमाल किया। जब जब इंसान ने जो जो चीजों का इस्तेमाल किया तब तब हमने उस एज को उस मिनरल के नाम से जाना। जब इंसानों ने स्टोन का इस्तेमाल किया हम उसको बोलेंगे स्टोन एज, जब कॉपर का इस्तेमाल किया तो हम उसको बोलेंगे कॉपर एज। आगे का आप समझ सकते हो। आज के टाइम पे जो इकोनॉमिक है उसकी बैकबोन है मिनरल्स। आप आयरन ले लो, कॉपर ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, ये सारी चीजें किसके अंदर इस्तेमाल हो रही है? फैक्ट्री के अंदर। और आजकल फैक्ट्री ही इकोनॉमी की बैकबोन है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मिनरल इज अ बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम लोगों को छोटा सा पिन बनाना हो या बड़ी बड़ी मशीन बनाना हो, सबके अंदर मिनरल का इस्तेमाल होता है। अब आपको बोर्ड पूछ लेगी कि इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल, इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्ट करना हो, कंस्ट्रक्शन करना हो, मेडिसिन बनाना हो, डेली लाइफ के अंदर ये सारे जगहों पे मिनरल इस्तेमाल हो रहा है। प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, क्रिएट जॉब एंड सपोर्ट ट्रेड। हम लोगों को देश को आगे बढ़ाना हो, हम लोगों को काम चाहिए हो, हम लोगों को ट्रेड करना हो, सबके अंदर हम इनडायरेक्टली मिनरल का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। कोल एंड आयरन की वजह से ही आज पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पॉसिबल हो पाया है। इतना इजी भाषा में समझो कि कोल और आयरन की वजह से ही ये फैक्ट्रीज डलनी शुरू हुई थी। अब हम लोगों को देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल। तो मिनरल को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, मेटालिक मिनरल, नॉन मेटालिक मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स। मेटालिक मिनरल के अंदर भी मिनरल को क्लासिफाई किया गया है। प्रीसियस मेटल्स जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सारे वैल्यूएबल मेटल्स हैं। लाइट मेटल्स यानी हल्के वजन वाले मेटल्स, बॉक्साइड और मैग्नीज। एवरीडे मेटल्स जो रोज रोज इस्तेमाल में दिखने वाले मेटल्स हैं, जैसे आयरन, कॉपर, लीड, जिंक, निकल, ये सारे हमारे आसपास जो भी चीजें बनी है उन सब के अंदर डले होते हैं। अलॉय मतलब हम लोग 2 मिनरल्स का मिला के तीसरा मिनरल्स बना रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अलॉय वाला मेटल, यानी मैग्नीज, क्रोमियम और टंगस्टन। आगे देखते हैं नॉन मेटालिक मिनरल, लाइमस्टोन, चॉल्क, मीका, सल्फर और डायमंड्स। ये सारे आपके एग्जांपल हैं नॉन मेटालिक मिनरल के। एनर्जी मिनरल्स आपको मालूम है, कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड यूरेनियम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट मिनरल इन इंडिया, आयरन ओर, इट इज यूज फॉर स्टील, मशीन एंड ब्रिज। क्या क्या बनाने में? स्टील बनाने में, मशीन बनाने में, ब्रिज बनाने में। किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? आयरन का इस्तेमाल करते हैं। अब टाइप्स ऑफ आयरन के पढ़ लेते हैं। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिम्नोटाइट और सिड्राइट। ये सारे क्या है? आपके आयरन के टाइप्स हैं। सबसे ज्यादा हमारे देश में आयरन कहाँ पाया जाता है? कर्नाटका में पाया जाता है। और मैंगनीज, इट मेक्स स्टील स्ट्रॉन्गर एंड इट यूज इन बैटरी एंड केमिकल्स। हम लोग मैंगनीज को आयरन में मिलाते हैं, हम लोग उससे स्टील बनाते हैं। और अगर हम लोग स्टील प्रोडक्शन के अंदर मैंगनीज को मिलाएंगे तो स्टील जो है वो मजबूत बनेगा। और मैंगनीज का इस्तेमाल हम लोग बैटरी बनाने में और केमिकल इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं। कहाँ कहाँ पाया जाता है? ओडिशा, कर्नाटका एंड एमपी में। कॉपर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए वायर बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने में हम लोग कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। राजस्थान, एमपी और झारखंड जैसे स्टेट्स के अंदर ज्यादातर कॉपर पाया जाता है। बॉक्साइड, मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। हम लोगों को बॉक्साइड मिलता है, हम लोग उससे एल्यूमिनियम बनाते हैं। एल्यूमिनियम जो है वो हल्का होता है और इस पे जंग नहीं लगता है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे स्टेट में हम लोगों को एल्यूमिनियम ज्यादा मिलता है। आगे अगर हम लोग पढ़ेंगे तो मीका या माइका, इसके ऊपर आग नहीं लगता है, इसीलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल गुड्स के अंदर यूज करते हैं। बिहार, झारखंड और आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा मिलता है। लीड, गलीना, ये हैवी होता है मतलब भारी होता है पर सॉफ्ट होता है। बैटरी और अलॉय बनाने में हम लोग लीड का इस्तेमाल करते हैं। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे स्टेट में ज्यादातर देखने को मिलता है। लाइमस्टोन मतलब चूना, सीमेंट बनाने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल में लिया जाता है। आयरन को मेल्ट करने के लिए चूने का इस्तेमाल किया जाता है। पेपर एंड शुगर इंडस्ट्री में भी हम लोग लाइमस्टोन का इस्तेमाल करते हैं। आंध्र प्रदेश, राजस्थान और एमपी में मिलता है। एनर्जी रिसोर्स, अब हम लोग एनर्जी रिसोर्स को डिवाइड करते हैं उसके टाइप और यूजेस में। तो हम लोगों के पास 2 टाइप के एनर्जी रिसोर्स होते हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स का मैं आपको टाइप बताता हूं, जैसे कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एटॉमिक। ये जो एनर्जी रिसोर्स है ये खत्म हो जाएंगे तो इनको बनने में करोड़ों साल लगते हैं। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स के टाइप देखो, सोलर, विंड, बायोगैस, हाइड्रो, थर्मल और टाइडल, ये सारे जल्दी से वापस से बन जाते हैं। आगे देखते हैं यूज में, कमर्शियल यूज और नॉन कमर्शियल यूज। जिनको हम मार्केट में बेच सकते हैं हम लोग उनको बोलते हैं कमर्शियल एनर्जी रिसोर्स। जिनको हम घर में इस्तेमाल में लेते हैं उनको हम लोग बोलते हैं नॉन कमर्शियल। कोल, ऑयल, गैस, ये सब मार्केट में बिकते हैं तो ये कमर्शियल
एनर्जी रिसोर्स हैं। फायरवुड, डंग, चारकोल, इनका इस्तेमाल हम घर में करते हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं नॉन कमर्शियल एनर्जी रिसोर्स। अब कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स कोल, फॉसिल फ्यूल आर फॉर्म बाय क्वालिफिकेशन ऑफ एशियंट प्लांट। पुराने जमाने में मतलब बहुत साल पहले अर्थ के अंदर प्लांट घुस गए, अब वो जल गए, उनसे हमको क्या मिल रहा है, कोल मिल रहा है, और हम लोग इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्वालिफिकेशन। जले हुए प्लांट से कोल जो बन रहा है, इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, क्वालिफिकेशन। अब टाइप ऑफ कोल, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट कोल, ये जो दोनों है एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस, ये जो है सबसे अच्छे कोल होते हैं और इन लोगों का इस्तेमाल किया जाता है हीट प्रोड्यूस करके एनर्जी प्रोड्यूस करने में। लिग्नाइट और पीट कोल ये लो क्वालिटी कोल है, इनका इस्तेमाल हम लोग ज़्यादातर डेली लाइफ के अंदर ले लेते हैं। अब ये लोग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, स्टील इंडस्ट्री के अंदर और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। अब ज़्यादातर कोल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। अब आ जाओ पेट्रोलियम यानी मिनरल ऑयल के अंदर। फ्रॉम एशियंट प्लांट एंड एनिमल, कैसे बनाया पेट्रोल, करोड़ों साल पहले जो भी पेड़ पौधे थे वो जमीन के अंदर गए, जल गए, हीट और प्रेशर की वजह से वो लोग किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, हाइड्रोकार्बन के अंदर कन्वर्ट हो गए, जिसको हम लोग आज क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम या मिनरल ऑयल बोलते हैं। हमारे देश में पहला मिनरल ऑयल कहाँ पे मिला था, 1886 में आसाम में मकूम में मिला था। हमारे देश के अंदर ऑयल फील्ड कहाँ कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट में है, गुजरात के अंकलेश्वर में है, बॉम्बे में है और राजस्थान में है। लार्जेस्ट रिफाइनरी मतलब ऑयल को फिल्टर करने वाली इंडस्ट्री कहाँ पे है, गुजरात के जामनगर में है। हम लोग मिनरल ऑयल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे करते हैं या कैसे करते हैं, तो हम लोग फ्यूल के लिए करते हैं, प्लास्टिक इंडस्ट्री में करते हैं, केमिकल इंडस्ट्री में करते हैं और कीड़े मारने की दवा भी बनाने में मिनरल ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाता है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस पाया जाता है जहां पे मिनरल ऑयल पाया जाता है वहीं पे, ये क्लीन और चीप होता है एज कंपेयर टू मिनरल ऑयल, ये सस्ता और एनवायरनमेंट को कम पॉल्यूशन पहुंचाता है। हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं घर में खाना बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करने के लिए, फर्टिलाइजर बनाने के लिए और व्हीकल के अंदर इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी गाड़ी चल सके। ज्यादातर नेचुरल गैस हमारे उधर गुजरात के अंकलेश्वर में पाया जाता है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। ये ऐसे एनर्जी रिसोर्स हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे। सोर्स क्या क्या है, सोलर, विंड, बायोगैस और जियोथर्मल और टिडल। सोलर एनर्जी, हम लोग सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके सोलर कुकर, सोलर पैनल्स और हीटर बना सकते हैं। हम लोग सोलर से खाना भी बना सकते हैं और सोलर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब विंड मिल से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, गोबर गैस से हम लोग जो भी गोबर का वेस्ट है उससे हम लोग गैस बना रहे हैं और फर्टिलाइजर बना रहे हैं। याद रखना गोबर गैस का दो इस्तेमाल है, हम लोग इससे फर्टिलाइजर भी बनाते हैं और हम लोग इससे गैस प्रोड्यूस करके घर में इसी गैस का इस्तेमाल करके खाना भी बना लेंगे। जियोथर्मल एनर्जी, हम लोगों को धरती के नीचे से हीट मिलता है, इससे हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी बना लेते हैं। टिडल एनर्जी, जो भी आपका लहर ऊपर नीचे हो रहा है इससे हम एनर्जी बनाते हैं, कौन सी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसके लोकेशंस लिखे हुए हैं, वो आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना, आराम से आपको याद हो जाएगा। अब आ जाओ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। हम लोगों को मिनरल को बचाना है, हम लोगों को मिनरल को बचाना है तो हम लोगों को उसको वेस्ट होने से बचाना पड़ेगा। तो अगर आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे तो मिनरल वेस्ट नहीं होगा। रिसाइकल मेटल्स, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन जैसी चीजें अगर रिसाइकल हो जाती है तो उनका रिसाइकल करो तो भी मिनरल्स बचेंगे। यूज सब्स्टिट्यूट एल्यूमिनियम फॉर कॉपर और सीएनजी फॉर पेट्रोल। हम लोगों को कॉपर की जगह पे एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करना चाहिए, पेट्रोल की जगह पे सीएनजी का इस्तेमाल करना चाहिए और सीएनजी की जगह पे बैटरी से चलने वाली गाड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर, विंड, ये सारी एनर्जी को गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए। प्लान एंड एजुकेट पीपल फॉर सस्टेनेबल यूज, आम इंसान के अंदर अवेयरनेस फैलाना चाहिए कि ये जो एनर्जी रिसोर्स है एक दिन खत्म हो जाएगा, इसीलिए आप इसका अच्छे से इस्तेमाल करो। अब यहाँ पे बोर्ड आपको एक सवाल पूछ लेती है कि नेचुरल गैस और बायोगैस का डिफरेंस बताओ। आपने इसको ऊपर पढ़ लिया है इसीलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार रीड करना, इजीली समझ में आ जाएगा। अब लोग नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के ऊपर क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी कौन सी है, सोलर, विंड, ये सारी एनर्जी आपकी नॉन कन्वेंशनल है, लोग इसके ऊपर क्यों शिफ्ट हो रहे हैं आज के जमाने में। कन्वेंशनल सोर्स आर लिमिटेड, कॉज पॉल्यूशन एंड आर कॉस्टली। कन्वेंशनल सोर्स मतलब पेट्रोल ये सब जो है वो लिमिटेड है और इनसे पॉल्यूशन फैलता है और ये बहुत महंगे पड़ते हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्स आर रिन्यूएबल, नॉन कन्वेंशनल सोर्स कभी खत्म नहीं होंगे, इससे एनवायरमेंट को भी कोई नुकसान नहीं है और फ्यूचर रेडी है, मतलब कि फ्यूचर में भी लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, ना तो एनवायरमेंट खराब होगा और ना तो ये कभी खत्म होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको इस चैप्टर का भी इंपॉर्टेंस करवा दिया है। कोई भी टॉपिक हार्ड लगता है तो मुझे कमेंट करो, मैं इससे भी आसान तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा।